बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वान डी ग्राफ जनित्र। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अब सबसे पहले ये आता है कि भाई वान डी ग्राफ जनित्र है क्या। किसी भी उपकरण का नाम तुम्हें बताया जाता है तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि भाई ये उपकरण किस काम आता है। तो ये जो उपकरण है ये उच्च वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। मिलियन वोल्ट की कोटि का उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब मिलियन वोल्ट की कोटि का विद्युत विभव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो अब कोई भी उपकरण हमारे सामने आता है तो सबसे पहला हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई किस काम का है। तो ये बता दिया मिलियन वोल्ट की कोटि का उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए होता है। दूसरी चीज जो आती है इसमें वो है कि वान डी ग्राफ क्यों नाम है, क्योंकि वान डी ग्राफ ने बनाया, इस मारे वान डी ग्राफ नाम है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी उपकरण में होता है वो ये जानने के लिए कि इसके पीछे सिद्धांत क्या है, क्योंकि उसी सिद्धांत को समझाने के लिए ही तो तुम्हें इसे पढ़ाया जा रहा है। तुमने जो चैप्टर में पढ़ा है वो किस तरीके से यूज़ हुआ है, तभी चैप्टर के एंड में कोई ना कोई उपकरण अगर होते हैं उससे रिलेटेड तो बताए जाते हैं उसी सेंस में। तो सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत इसका ये है कि यदि किसी चालक को कोई आवेश प्रदान किया जाता है तो वो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और उसके भीतर विद्युत विभव वही होता है गोलीय कोश। अगर गोलीय कोश है तो उसके भीतर विद्युत विभव वही होता है जो पृष्ठ पर होता है। तो अब हम पहले इस बात को समझें कि भाई यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है तो क्या उसके लाभ हैं। तो उससे ये होता है कि उसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो जाता है। इससे होता है कि सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो जाता है। दूसरा है कि उसके भीतर विद्युत विभव वही है गोलीय कोश के जो बाहर है। इसका क्या लाभ है? इसको इस तरीके से समझो, यदि कोई गोलीय कोश है, उसके भीतर कोई आवेशित चालक रखा हुआ है। मान लिया गोलीय कोश को हमने धनावेश दे रखा है, इसको भी धनावेश दे रखा है। इसका 10 वोल्ट का विभव है, इसका 5 वोल्ट का विभव है। तो इसका कुल विभव जो है, तो अगर हम कहेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आवेशों का प्रवाह किधर से किधर होगा। तो सामान्य सी बात जो हमने बताई है, तुम कहोगे भाई अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा, बाहर से अंदर की ओर आएगा आवेश इस पे, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले का विद्युत विभव एक तो अपना तो 5 वोल्ट है ही अपने आवेश के कारण, बाहरी के कारण भी इस पे 10 वोल्ट का उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से इस पर कुल विद्युत विभव हो गया 15 वोल्ट। अंदर वाले चालक पर कुल विद्युत विभव कितना है? 15 वोल्ट है। तो इसे अगर हम बाहर से जोड़ते हैं तो अंदर के चालक का आवेश किधर आने लगता है? बाहर आने लगता है। इसका विभव अधिक हुआ 15 वोल्ट, इस एग्जाम्पल के बेस पे बता रहे हैं। तो इसका आवेश बाहर आने लगेगा। कब तक? जब तक कि इसका सारा का सारा आवेश पृष्ठ पर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि जब तक इसका विभव 2 वोल्ट नहीं होगा, या दोबारा दूसरे आवेशों के पुनर्वितरण में पढ़ा था कि आवेशों का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। तो अंदर वाले चालक का विभव अधिक है तो बाहर की ओर आएगा। कब तक आता रहेगा? जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। दोनों के विभव समान कब होंगे? जब इसका स्वयं का विभव शून्य होगा, क्योंकि ये वाला इसमें जुड़ेगा ही। अगर ये वाला इसमें जुड़ेगा तो इसका विभव सदैव इससे ज़्यादा होगा। तो इसका जब इसका स्वयं का विभव शून्य होगा तभी इसका विभव और इसका विभव बराबर होंगे। इस प्रकार से अगर इसके भीतर कोई चालक रखा जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर चला जाता है। ये इसका लाभ है, इसी मारे इसको यूज किया गया। दूसरा इसमें जो सिद्धांत यूज होता है वो है नुकीले चालकों से विद्युत विसर्जन आसानी से होता है। नुकीले चालकों से जो विद्युत विसर्जन है वो आसानी से होता है। सही है ना? तो नुकीले चालकों से विद्युत विसर्जन आसानी से क्यों होता है, इस बात को समझें। पहली बात यह आ जाती है कि विद्युत विसर्जन क्या होता है। देखो,
परावैद्युत तुमने पढ़े हैं, जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वायु भी परावैद्युत है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अब जैसे मान लिया कोई परमाणु है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, हमने एक विद्युत क्षेत्र स्थापित किया तो इस पर एक बल लगने लगा जो कि विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत है। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएं तो ये बल का मान बढ़ता जाता है, इसका ध्रुवण हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं तो बल का मान और बढ़ेगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाएगा। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाएगा तो वो संपूर्ण पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार से जो परावैद्युत जो अचालक था वो चालक की तरह काम करने लगेगा, उसमें से धारा बहने लगेगी। तो उसी तरीके से वायु में होता है। अगर हमने वायु में कोई चालक रखा और उसे हम आवेश देते चले गए तो इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, बढ़ती जाती है। और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि वायु में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाते हैं, और अणुओं से मुक्त हो जाते हैं, परमाणु से मुक्त हो जाते हैं, और वो आवेश वायु में चिंगारियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। इस क्रिया को हम कहते हैं विद्युत विसर्जन। अब नुकीले चालक से आसानी से क्यों होता है? देखो, किसी भी चालक के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है E = σ/ε0K होता है। E = σ/ε0K। समझ रहे बच्चे? सिग्मा का वैल्यू क्या होती है? आवेश पृष्ठ घनत्व होता है Q/A। अभी तक हमने ये समझा कि विद्युत नुकीले चालकों से विद्युत विसर्जन क्या होता है। अभी अब तक हमने ये समझा, वायु में से आवेश गुजरने लगे वो तभी होता है जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। एक लेवल है, वो वायु के लिए 10⁻³ वोल्ट पर मीटर की कोटि का होता है। तो क्या होता है कि देखो, जब हमने किसी चालक को आवेश दिया तो उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0K होती है। E = σ/ε0K, सही है ना? तो ये क्या है वैल्यू? ये क्या है कि अगर हमने मान लिया चालक है, एक चौड़ा चालक है, एक नुकीला चालक है, तो हमारा है कि अगर यहाँ पर इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सर्टेन वैल्यू पर आ जाएगी तो विद्युत विसर्जन होने लगेगा। अब हमें ये सोचना है कि वो वैल्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे दोनों को बराबर आवेश देते रहो, वही आवेश से, तो दोनों के किसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी? किसके निकट ज़्यादा होगी? तो देखो, ए जिसका कम है उसका सिग्मा ज़्यादा होगा। अगर दोनों को बराबर आवेश दिया तो ए जिसका कम है उसका सिग्मा ज़्यादा होगा, तो ए इसका कम है तो इसका सिग्मा ज़्यादा होगा, तो इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब आवेश अगर देते जा रहे हैं दोनों को बराबर आवेश, तो इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले इतनी अधिक हो जाएगी इसकी तुलना में, इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से बढ़ेगी और वो इतनी अधिक हो जाएगी कि इससे विद्युत विसर्जन होने लगेगा। पहले इसकी तुलना में पहले इसमें शुरू हो जाएगा, इसके निकट, नुकीले चालक के निकट, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो कम आवेश देने पर ही सिग्मा बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाएगी और विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगेगा। तो ये है नुकीले चालकों से विद्युत विसर्जन आसानी से होता है। इसे कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। तो ये है वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। बहुत अच्छी तरीके से बच्चे इसे समझ लेंगे, क्योंकि सिद्धांत, किसी भी उपकरण का सिद्धांत ही मेन होता है। पहले सिद्धांत को प्रॉपरली समझना चाहिए, उससे हमें दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि वो जो एक ये बात समझ में आती है हमारे कि जो हमने थ्योरी में पूरी पढ़ा है वो किस तरीके से उपकरणों में यूज़ हो रहा है, क्योंकि तुम्हें यही अपनी क्वालिटी डेवलप करनी है कि हम चीज़ों को कैसे उपयोग कर लेंगे। और दूसरा ये
और दूसरा उसमें सिद्धांत दूसरा ये कि जो उपकरण की जो क्रियाविधि होती है, जो रचना होती है, वो सिद्धांत के हेल्प से जल्दी समझ में आ जाती है। तो पहला है कि यदि किसी चालक को कोई आवेश, गोली चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है और उसके भीतर वही होता है जो पृष्ठ पर होता है। उसका लाभ तो मैं बता दिया कि अगर इसके अंदर, उसका लाभ ये होता है कि इसके अंदर अगर कोई चालक रखकर इससे जोड़ा जाएगा तो इसका सारा का सारा आवेश यहाँ चला जाएगा। दूसरा, नुकीले चालकों से विद्युत विसर्जन आसानी से होता है, अर्थात वायु में अगर नुकीले चालक को आवेश दोगे तो बहुत जल्द ही तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है, कम आवेश पर ही तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि आवेश वायु में से होकर पास होने लगता है। तो ये इसका सिद्धांत है।